शोरबा नाम तो बहुत सुना है। कुछ नॉन वेजिटेरियंस जिन्होंने थंबनेल में शोरबा देखा होगा, मुंह में पानी भी आ गया होगा। और कुछ वेजिटेरियंस ये सोच रहे होंगे कि शोरबा वाली वीडियो हम क्यों देख रहे हैं। लेकिन ये कैसा टॉपिक है, कुल्हाड़े का शोरबा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड सेट और माइंड की टेक्निक्स को समझ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं कि यही माइंड आपकी लाइफ डेवलप कर रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे भाई बंधु जो अवेयर हो रहे हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ, आभारी भी हूँ कि अपनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये सबसे पहली लाइन है। किसी को नहीं सुधार सकते हम बाहर, हमें जो कुछ सुधारना है अपने अंदर सुधारना है। जैसे ही अंदर की दुनिया बदलेगी, बाहर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज ये कहानी मैं क्यों इस तरह से लेकर आई और इसका मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद, मैं कहानी सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो ये स्टोरी सुन रहे हैं उनके क्या क्या लर्निंग या परसेप्शंस रहे, ज़रूर शेयर करें। और जो मेरी अवेयरनेस है इस स्टोरी से, या जो मेरी लर्निंग है, वो भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बात कुछ ज़्यादा गहरी समझ में आ जाती है, जिसका पर्पज़ होता है हमें हमें बढ़ाना, हमें आगे बढ़ाना, हमें कुछ नया सिखाना। इसीलिए ये छोटी कथाएं जो होती हैं, ये बड़ा सपोर्ट कर जाती हैं। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसके माध्यम से आप हमारे जो मंथली फ्री सेशंस होते हैं, फ्री उन्हें अटेंड कर सकते हैं। हर सेशन डिफरेंट टॉपिक पर होता है। आपके सवाल जवाब मैं वहाँ पर खुद 1 to 1 बात करके आंसर करती हूँ। आपको बहुत सी चीज़ें समझने मिल सकती हैं, और आप ही के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो देर ना करें, दोनों तीनों काम कर लें। ठीक है, परिवार में आपका स्वागत है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। एक आर्मी ऑफिसर, एक फ़ौजी, एक पहाड़ी गांव में किसी लड़ाई या जंग के बाद निकल रहा है। रात हो गई है और बहुत थका हुआ है। गांव में बारिश भी हो रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। अब मिट्टी भी गीली हो रही है, पेड़ भी ऐसे गीले गीले से हो रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल अकेला है, और कंधे पर भी सामान लगा हुआ है। बहुत देर हो गई चलते 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 चलते। गांव में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक झोंपड़ी बनी हुई है। थोड़ी सी उम्मीद जगी, और उम्मीद जगते ही उसने वहाँ पर पहुँचकर दरवाज़ा नॉक किया। तो झोंपड़ी से एक बुढ़िया बाहर आई, और बुढ़िया ने बोला, हाँ जी बोलो क्या है। बोले, जी मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑफिसर हूँ, जंग के लिए आया था, फ़ौज का बिछड़ गया हूँ, और बारिश भी हो रही है, थक भी बहुत गया हूँ, रात भी बहुत हो रही है, तो क्या मुझे आज रात के लिए थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करने के लिए जगह मिल सकती है? तो जो बुढ़िया थी वो बहुत कंजूस थी। अब उसने सोचा कि कहीं मुझे शेल्टर देना पड़ा तो मुझे इसको खाना ना खिलाना पड़ जाए। उसने बोला, देखो जगह तो मिल जाएगी, अंदर आके देख लो, ये एक चारपाई है, मेरे पास बस यही चारपाई है, बाकी मैं अकेले रहती हूँ, आप इस पे सो जाओ। अब उनको भूख भी लग रही है, लेकिन समझदार बुढ़िया ने पहले बोल दिया, देखो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप मुझे स्थान दे दें। अब जब स्थान दे दिया, लेटे हैं, नींद नहीं आ रही क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है। थोड़ा दिमाग चढ़ाना शुरू किया, तो बुढ़िया से पूछा, माता जी यहाँ कहीं आसपास कोई छोटी मोटी दुकान? बोली, मुझे नहीं पता, यहाँ गांव में शेर बकरी आ जाते हैं, और यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरे पास खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है, बस एक कुल्हाड़ी है। तो जो ऑफिसर था उसने बोला, कुल्हाड़ी? तो क्या मैं कुल्हाड़ी का शोरबा बना लूँ? तो कुल्हाड़ी का शोरबा सुन के बुढ़िया भी सकपका गई। बोली, कुल्हाड़ी का कैसा शोरबा होता है? कहती, कुछ नहीं दूंगी, सिर्फ एक कुल्हाड़ी है मेरे पास। तो बोले, हाँ जी, कुल्हाड़ी का ही शोरबा बना लूँगा, अगर आपको एतराज़ ना हो।
मेरा भी पेट भर जाएगा। तो बुढ़िया समझदार थोड़ी ज़्यादा, उसने बोला कि अच्छा फिर कैसा होता है? तो उसने बोला स्वाद होता है। ठीक है, फिर एक काम करो, अपने लिए भी बना लो और मेरे लिए भी बना लो। तो जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने बोला, फ़ौजी, उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे बर्तन दे दो, पानी दे दो और कुल्हाड़ी दे दो। तो झोंपड़ी के बाहर एक कोना देकर बुढ़िया ने उनको वहाँ पर चूल्हा, कुल्हाड़ी और कढ़ाई और पानी का पतीला दे दिया। अब जो फ़ौजी है उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो कुल्हाड़ी को पहले अच्छे से धो रहे हैं, जैसे सब्जी धोते हैं इस तरह से वो कुल्हाड़ी को धो रहे हैं। कुल्हाड़ी को पानी में डाल दिया और पानी अब उबल रहा है। अब जब पानी उबल रहा है तो बुढ़िया पीछे से देख रही है। अब पतीले में क्या हो रहा है बुढ़िया को नहीं पता। तो वो बड़ी देर तक उबल रहा है। अब क्योंकि बुढ़िया ने बोला था मैं भी खाऊंगी, तो वो भी वेट कर रही है। बोली बना कि नहीं बना? बोले बन रहा है, बस चेक कर रहा हूँ। तो वो बोलता है आहा, बना तो बहुत बढ़िया है, बस अगर इसमें थोड़ा सा नमक डल जाए ना तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। कहती नमक? अच्छा नमक देती हूँ अभी। नमक दे दिया। बना कि नहीं बना? बोला 1 मिनट टेस्ट करके बताता हूँ, पका कि नहीं पका, मैं ज़रा चेक कर लूँ। बोला पक तो बहुत अच्छा गया, बस ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें आलू डल जाते ना तो बहुत मज़ा आ जाता। अच्छा आलू? ठीक है, देखती हूँ 2 आलू होंगे। आलू भी दे दिए। पका कि नहीं पका? अब बोलता है 1 मिनट टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कमी लग रही थी। ऐसे तो बहुत बढ़िया बन रहा है और पहली बार मैं ऐसे माता जी को भी सर्व करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि परफेक्टली बन जाता है। 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा और पक जाए, फिर मैं देता हूँ आपको। चम्मच से निकाल के फिर चेक किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो ये इतना शानदार बना है कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर इसमें टमाटर डल जाता ना तो खटास से तो जो स्वाद आता, वो माता जी आप भी याद करते। बोले टमाटर? टमाटर तो बेटा है, मैंने सुबह 2 तोड़े थे। टमाटर भी दे दिए। करते करते बुढ़िया ने अपनी रसोई से मसाले, जीरा, सब कुछ स्वाद के अनुसार वहाँ दे दिया और वो पक गया। जब वो पक गया, सर्व किया तो बुढ़िया ने खाया। फौजी ने पूछा कैसा लगा माता जी? बोली हाँ बेटा, कुल्हाड़े का शोरबा तो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नाम भी नहीं सुना था। और वो उसी भुलेखे में उसे कुल्हाड़े का शोरबा समझकर खा गई। और रात फौजी ने वहाँ बिताई पेट भरने के बाद में। सुबह उठ के चले गए। जब सुबह वो चले गए, बुढ़िया ने देखा मौसम खुला है और वो भी अपने घर से बाहर निकली और जगह साफ़ करने के लिए पीछे गई, तो उसने देखा कि कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ा था जिसका शोरबा बना था, वो कुल्हाड़ा पीछे फेंका हुआ था। यानी उसमें कुल्हाड़ी डाली ही नहीं थी, सिर्फ नाम कुल्हाड़ी का शोरबा था। कहने का मतलब ये, कभी कभी कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इतने अड़ जाते हैं और इतनी, क्या बोलूँ, समझदारी से अड़ते हैं कि फिर उन्हें कोई भी कैसे भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो पहले तो पर्टिकुलरली उन्हें यही नहीं पता था मुझे कुछ भी सर्व नहीं करना है, डायरेक्ट सर्व नहीं करना है। फिर क्या हुआ कि इनडायरेक्टली सब कुछ सर्व कर दिया, क्योंकि उसमें अपनी भी एक जो टेस्ट लस्ट थी वो भी इन्वॉल्व हो गई। और निकालने वाले की स्मार्टनेस ने वहाँ पर कितना काम किया कि कितने टेक्टिक्स यूज़ करके उनसे सब कुछ निकलवा लिया। आपकी क्या लर्निंग रही इस स्टोरी से? शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके कमेंट से, जो पर्सनल ग्रुप्स पे भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भवतु सर्वमंगलम।